मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़, एक दर्दनाक त्रासदी। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पुण्य स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। मौनी अमावस्या का दिन कुंभ मेले के सबसे महत्वपूर्ण और भीड़ भाड़ वाले दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि कभी कभी अत्यधिक भीड़ प्रबंधन की कमी के कारण भयावह दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। इसी प्रकार मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़ ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली और यह दिन एक भयानक त्रासदी के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कैसे हुई भगदड़? भगदड़ का प्रमुख कारण असंतुलित भीड़ प्रबंधन और अव्यवस्थित यातायात। जब लाखों श्रद्धालु व्यवस्था था संगम तट की ओर बढ़ने लगे तो पुल और तंग जगह में अचानक किसी अफवाह या सुरक्षा व्यवस्था की चूक के कारण अराजकता फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। प्रशासन की भूमिका और चूक। हालांकि प्रशासन ने कुंभ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया था, लेकिन भारी भीड़ के आगे वे असहाय नजर आए। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की गई थी। मार्गों को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया, जिससे श्रद्धालु एक साथ एक ही दिशा में बढ़ने लगे। अव्यवस्थित बैरिकेडिंग के कारण भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया और लोग बेकाबू हो गए। प्रभाव और हताहतों की संख्या। इस भगदड़ में कई निर्दोष श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। घायलों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिन्हें मदद मिलने में भी काफी देरी हुई। कई परिवार अपने प्रियजनों से बिछड़ गए और प्रशासन को शवों की पहचान करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई। साथ ही घटना की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। क्या होनी चाहिए भविष्य की तैयारियां? इस दर्दनाक हादसे से सबक लेते हुए भविष्य में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भीड़ नियंत्रण प्रणाली। सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को एक समय में स्नान घाटों की ओर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पर्याप्त संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना चाहिए। डिजिटल निगरानी प्रणाली। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। अफवाहों पर नियंत्रण। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखनी चाहिए। आपातकालीन सेवाएं। मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को हर समय तैयार रखना चाहिए, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। निष्कर्ष, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई यह भगदड़ एक दर्दनाक त्रासदी थी, जिसे उचित प्रबंधन से टाला जा सकता था। यह घटना प्रशासन और आयोजनकर्ताओं के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण की बेहतर व्यवस्था की जाए। जब तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं दोहराने की आशंका बनी रहेगी। कुंभ जैसे विशाल आयोजन में जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां बेहतर योजना और कुशल प्रबंधन अनिवार्य है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से अपनी आस्था का पालन कर सकें।